नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु। एक व्यक्ति बाहरी सब पदार्थों से जो आकर्षण के केंद्र हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं रखता। कौन है? आप ही लोगों के बीच में रहने वाला, जिसको आप लोग एक प्रकार से पागल आदि कहते है ना। कोई भी उसके पास आकर्षण नहीं। अरे वो तो जानता है ही नहीं, पागल हो गया है। तो पागल कब से हुआ है ये बताया नहीं जा रहा। क्यों हो रहा है ये बताया नहीं जा रहा। अब इसके उपरांत हम पूछना चाहते हैं सब आकर्षण से दूर हो गया, लेकिन उसे समय पर भोजन दे दो तो वह भोजन तो ले लेता है। कभी वह ग्रास कान की ओर नहीं ले जाता। सुन रहे हो? वो कभी भी कान की ओर ग्रास नहीं ले जाता। उसको हाँ पागल कैसे कहूँ तो मुझे बता। मुख की ओर ही ले जाता, फिर मुख में डाल दिया, हाथ ने डाल दिया, आपने डाल दिया तो स्वयं ने तो आप उसको पागल कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत हाथ तो हटा दिया, अब ग्रास को चबान मुख में डाल दिया, अपने आप चब जाए अपने आप। इसको आप लोग पागल कह रहे हो और वह सब काम कर रहा है। ये हो गया। फिर इसके उपरांत जब भीतर से संकेत आ जाता है, ले आप पागल कह रहे हो और आप पागल इसलिए है, ये संकेत देने के उपरांत हुए तो ये कोई बात नहीं, ऊपर से गोली ले लेंगे। एक रसगुल्ला दे दो। वो पागल कहता है इस सारे के साथ पागल। हम दूसरे की समीक्षा करके अपने आप को महान समझदार कह रहे हैं। इसके उपरांत हम आप और कहना चाहते हैं, आपके भीतर से परिवार से कोई भी व्यक्ति मूर्छित हो गया, जिसको आप लोग कोमा में चला है। ऐसे सुनते हैं 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं समझे, वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं रखते, नहीं समझे, किंतु आप उसमें डालते जाते हैं और उसकी पूर्ति होती जाती है। आपकी पहचान उसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी यंत्र चल रहा है। ये किसके द्वारा चल रहा है? ये आप लोगों को जो विश्व में बैठे हैं बड़े समीक्षा करने के लिए, उनको पूछना चाहिए ऐसा कौन सा यंत्र है भीतर। वो यंत्र नहीं है, किंतु आत्मा के भावों के द्वारा तैयार किया हुआ वह यंत्र है जो किसी से चलता नहीं,
और उसी से चलता है जो उसके पास विद्यमान है। वो स्वयं नहीं जानता किंतु वह मूर्छा में है ऐसा। अब जो कुछ एक व्यक्ति मूर्छा में चला गया, नहीं समझे, ने खाना मांग रहा है तो कुछ भी नहीं रहा और आंखें खुली हुई भी जैसे है, लेकिन आपको वह पहचान नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा है। और कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, किंतु उसे हाथ में ग्रास भर रखो, उठा करके सीधा यूं खा लेता। आप कह रहे मूर्छा में है और ये काम हो रहा है। अब देखो, इसी प्रकार दूसरा एक व्यक्ति ऐसा ही मूर्छा में चला गया। भोजन पानी के समय पर उसको दे दिया गया, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। मतलब क्या है? अब रिजल्ट आ रहा है सामने, परिणाम आ रहा है। फिर इसके उपरांत एक ने कहा कि ये भोजन नहीं लेना चाहता है, पानी नहीं पीना चाहता है, सब कुछ है, क्या करे? ऐसा करो, उसके हाथ में माला दे दो। माला देते ही मनिया खिसकाना वारण कर। बोलो, आप मूर्छा में हैं क्या? वो मूर्छा ये आप देख सकते हो। बाहरी क्रियाओं के माध्यम से आप दूसरे की समीक्षा करके अपने आप को इस ढंग से पढ़े लिखे हुए कतार में खड़े नहीं हो या उनके आप मुखिया मत बनो। तो वह नमोकार मंत्र को उन्होंने अपनी तरफ से सबका त्याग करके केवल नमोकार मंत्र को रखा। इस प्रकार और भी मैं भेद बताना चाहता हूँ। एक वह व्यक्ति जो मिर्गी आ जाती, मिर्गी समझते हो? हाँ, तो वह मूर्छा तो नहीं, लेकिन ऐसा रोग का वेग रहता है, उसमें वह कुछ भी नहीं करना, सब कुछ है, बिल्कुल मुख से सब कुछ आ रहा है, झाग मुख सब आ रहा है, कुछ भी काम नहीं करना। किंतु उसके 9 बार नौकर मंत्र के उंगलियों के ऊपर जाप चल रहा। उस रोग का प्रभाव है, किंतु भीतर भाव में भी अपना प्रभाव। तो उसके कारण नौकार मंत्र के ऊपर उसका इतना विश्वास था, उस अवस्था में भी चलता है। सुनते हैं, क्या सुनते हैं? पुराण ग्रंथों में भी लिखा हुआ, सेना में भर्ती है और सेना परचक्र के ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि परचक्र बहुत गड़बड़ कर रहा था। दूसरे की सेना आई थी, सेना में कूद गए, सब कूदे हैं, वैरियों को देख करके वो ठीक कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया, अपना बहुत पहले का वैरी था, वो आया और अपनी तलवार से छुप करके एक के जो है ना गर्दन को, और बस गर्दन जाकर के वहां पर गिर गया और वह हंसने लगा, सामने वाला, मेरा काम हो गया। तो वह गर्दन भी हंस रहा है और इसके हाथ में जो तलवार उसके माध्यम से उसको भी वह ठीक कर देता है और वो वहां से हंस रहा है। तो यह लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन रहता है, तारतम्य बना हुआ रहता है, देखने को नहीं मिलता,
लेकिन चेतना शक्ति इस ढंग से काम करती रहती है। आप इन सूक्ष्म तत्वों के बारे में, बिंदुओं के बारे में अवश्य ही समझेंगे और विज्ञान के सामने ये बात रखने की कृपा करें। जो आज वर्तमान में विश्व में ही लड़ रहा है, जनता लड़ रही है अपने अपने किए हुए कर्मों के ऊपर, वह लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बीच के भीतर के जो इन बिंदुओं के बारे में कोई भी विश्लेषण क्यों नहीं हो रहा, होगा नहीं हो, तो पागल होने के कारण ऐसा होता है। धन के पीछे, मान के पीछे, अभिमान के पीछे, मेरे के पीछे, अधिकार के पीछे, ये सारे पीछे जो लगा हुआ है वो व्यक्ति पीछे रब्बू कहलाता है। और आत्मा के पीछे जो लगता है तो आत्मा के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं, आत्मा में शांत बैठ जाने की आवश्यकता है। तो वह मंत्र, यह दिशा बोध केवल भारत के पास है और किसी के पास। इसलिए जो समझदार है उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से उसके तत्व रखो, उसके दिमाग अपने आप ही ठीक हो जाए। ठीक तो है, तो उसके पीछे वह अलग ढंग से लगा हुआ था। तो आत्मा की बात करते हो, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बस बाहरी वस्तुओं के ऊपर आप लोग आकर्षण का केंद्र मत बनाओ और उसके पीछे मत। ये कोई चीज है, आवश्यकता है इसकी मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं कि जितने भीतर की आवश्यकता है। उसके लिए सब कुछ है ये। उसको भूल करके कोई राष्ट्र आगे पीछे भाग रहा है तो आज नहीं कल उसको पश्चाताप तो होगा, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के कर्मों से बांधा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। एक को समझ में आ सकता है, एक को नहीं आता है, तो वह उसका उपादान है। जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अपने अपने हैसियत के अनुसार, क्षमता के अनुसार और भाग्य जिसको आप लोग बोलते हैं, तकदीर जो आप लोग बोलते हैं, उसके अनुसार सब लोग स्वतंत्र है। एक दूसरे के रास्ते में आप मत जाया करो, हस्तक्षेप मत किया करो। हस्त के माध्यम से कुछ बन जाए सहयोग किया करो। अहिंसा परमो धर्म।